जो बच्चे आज नए सेशन में जा रहे हैं, क्या-क्या उनको नहीं करना चाहिए? तो सबसे बड़ा मैं अगर इसमें रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ तो वो टाइम मैनेजमेंट का है। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप आपकी मेंटेन कॉलेज लाइफ में होगी, उतना ज्यादा आपका कोर्स करिकुलम कंप्लीट नहीं होगा। कुछ भी मिल रहा है आप ब्रेकफास्ट के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट मील आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि स्क्रीन टाइम से हमेशा बचिए। स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा आपके पास रहेगा, उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कम होगा। आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होगा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत का अलौकिक अध्यात्म, जिसके तहत हम लोग सामयिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, मानवीय विषयों पर चर्चा करते हैं। और पिछले कई सीरीज में हम लोगों ने कई सामाजिक चीज़ों की चर्चा की है, जिससे आप और हम प्रभावित हो रहे हैं, समाज प्रभावित हो रहा है, देश प्रभावित हो रहा है। और इन सब चर्चाओं को करने के लिए हमारे साथ आज विशेष रूप से उपस्थित हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे जी, जो गोरखपुर से हैं और यहाँ चंपारण में भी इनका सृजन सेंटर केंद्र है, जहाँ ये सेवाएं देती हैं। गोरखपुर में भी इनका बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कई सामयिक विषयों पर इनसे चर्चाएं हुई हैं। तो अब आपका बहुत बहुत स्वागत है आकृति जी। और आज हम लोग शुरू करते हैं चर्चा कि अभी एक वेब सीरीज बना है कोटा फैक्ट्री, जो कोटा में जो बच्चे जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं और बच्चे वहाँ सुसाइड कर लेते हैं। उस पर इतना ये फेमस हुआ कि आज जो है सो इस पर वेब सीरीज भी बन रहा है। कई फिल्मों में कहानी आई, कई कहानियां रोज हम लोग पढ़ते हैं। आए दिन हमारे शहर के ही किसी न किसी बच्चे ने वहाँ आत्महत्या कर ली है। और ऐसे में एक नया सेशन भी अब ये महीना जो है सो हर चीज का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, हर विषयों का एक नया सेशन शुरू होने जा रहा है। तो हम आज आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, उनके बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सेशन जो नया शुरू हो रहा है, इसमें किस तरह से उनको एक्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले दिनों में अब देखने को मिला है कि गोरखपुर में एम्स कॉलेज में 125 छात्रों में से 104 104 छात्र फेल हो गए पहले ही साल में। तो ये बड़ी चिंतनीय बात है कि इतने बड़े संस्थान में जहां एडमिशन लेने के लिए एक तो आत्महत्या से बचते हुए किसी तरह आप वहां तक पहुंचे, और एडमिशन लेने के बाद आप फेल हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसकी तैयारी, क्योंकि सिर्फ परीक्षा की तैयारी की गई, लेकिन उसको पास करके आगे एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे देशवासी होने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और ये जो निगेटिव पैटर्न्स बच्चों पर और गार्जियंस के साथ भी है, जो एक लगा हुआ है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप कृपया बताएं कि ये बच्चे जो नए सेशन की शुरुआत कैसे करें। जी नमस्कार। और बहुत अच्छा आपने वेब सीरीज का सिलेक्शन किया है जिस टॉपिक को हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगी। तो कोटा जगह है और फैक्ट्री का नाम ही जब लग गया तो आप समझ लीजिए कि बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। एक फैक्ट्री के अंदर जैसे काम होता है ना, 12 घंटे 20 घंटे का जो काम होता है, उस तरीके से बच्चों के साथ वर्क हो रहा है। तो बच्चे का मेंटल हेल्थ नहीं है। दूसरी चीज कि बच्चे जो जाते हैं वहां पर पढ़ाई करने के लिए, तो क्या होता है कि उनके अंदर वो नया नया एकदम बिल्कुल टीनेज में आए रहते हैं, बिल्कुल न्यू एक्साइटमेंट रहती है। क्लास 10 12 पास आउट किए रहते हैं, घर के अंदर भी माहौल बना रहता है कि मेडिकल करना, इंजीनियरिंग करना है। तो बच्चे बिल्कुल, उनका डोपामीन बहुत हाई होता है, उनका हार्मोन, और वो एक्साइटेड होकर के वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद वहां वो हो जाते हैं रिलैक्स। अब तो हम कोचिंग पहुंच गए और मेडिकल में या इंजीनियरिंग में मेरा तो होना ही होना है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। तो रिलैक्स होने के बाद जो होता है ना, जब उनकी एनर्जी, जब हम बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं, एंडोर्फिन
हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्साइट करता है, और हम जब ओवर एक्साइटमेंट के बाद जब हम सडन डाउन होते हैं ना, एकदम रिलैक्स होते हैं, तो फिर उसका इम्पल्स आना, उसको हाई वेव देना बहुत मुश्किल होता है बॉडी को। तो वहां पे हमारा रूटीन बिगड़ जाता है, हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। हमें सुबह 9 बजे क्लास जाना है तो हमें उठना है, करना है, कोचिंग से क्या मिला, हम एक लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं, डेली मजदूर की तरह वर्क कर रहे हैं। हम पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम लर्न नहीं कर रहे हैं, हम बस एक डेली वेज वर्कर की तरह वहां काम कर रहे हैं। जो हम लोगों ने एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड देखते हुए और जो कोटा फैक्ट्री को देख करके जो हम लोगों ने समझा कि वहां जा करके बच्चे एकदम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं कि ये मेरा होना ही है, वहां पे शिथिल हुए। उसके बाद उनका टाइम मैनेजमेंट खराब होता है। टाइम मैनेजमेंट खराब होने के बाद क्या होता है कि जब वो क्लासेस बहुत हाई प्रेशर पे जब चलना शुरू होता है और एग्जाम नजदीक आता है, तो बहुत बड़ा अंबार सा सब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस, आप एग्जाम में कैसे बैठेंगे? प्लस घर से जो गार्जियन ने पैसा खर्चा किया वो भी आपसे अपडेट ले रहा है लगातार, बेटा तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे, समाज में मेरी ये चिंता है, वो चिंता है, लोग ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे। तो हर तरीके का प्रेशर अब बच्चे के ऊपर है। नेगेटिव वो ऑलरेडी है क्योंकि घर से दूर है, उसको बात करने के लिए कोई नहीं है, उसके पास हंसने के लिए कोई नहीं है, ढंग का खाना नहीं खा रहा है, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, करेगा क्या? जाके सीधे सीधे सुसाइड कर लेगा। उसके पास क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल स्किल नहीं होता है 17-18 साल के बच्चे के पास, और भी कम उम्र के बच्चे बहुत कम बच्चे होते हैं, हाँ, 16-17-18 साल 16 के से बच्चे होते हैं, तो उनके पास जो है ना बुद्धि विवेक बहुत कम होता है। तो उनको लगता है ना कि ये पूरे फसाद से जो है छुट्टी पाने का एक ही सॉल्यूशन है, ना हम एग्जाम देंगे, ना पास होंगे, ना पापा मम्मी को कहीं पे जवाब देना होगा, हम सीधे अपने आप को खत्म कर लेंगे। तो ये इनका सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री की जब बात हम लोग कर रहे हैं, तो फैक्ट्री के अंदर क्या होता है ना, मशीनें वर्क करती हैं, उसमें ह्यूमन जो है ना वो मशीन को ऑपरेट करता है। बता ही रहे कि यहाँ पे इमोशन नहीं है, इमोशन नहीं है तो हम सिर्फ नेगेटिविटी जब दिमाग में भर गई या मैनेज नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो वो उसी को इम्पल्स दे रहा है। इमोशन नहीं है तो वो, जब इमोशन नहीं है तो आपके अंदर कोई भी हार्मोन एक्टिवेट नहीं है, हार्मोन ही नहीं एक्टिव है, आपको खुशी मिल ही नहीं रहा, तो वो मशीन डेवलप हो गया। मशीन डेवलप हुआ तो मशीन क्या करेगा, एक टाइम के बाद अपने आप को या तो बैटरी ड्रेन या तो अपने आप को स्विच ऑफ कर देगा, हैंग हो जाएगा। वही काम बच्चों के साथ हो रहा है कि फैक्ट्री के अंदर मशीन डेवलप हो रहा है और वो मशीन एक समय के बाद वर्क करना या तो बंद कर दे रहा है या तो वो कहीं के लायक नहीं रह रहा है, समाज में समाज के साथ चलने के लिए भी कंडीशन में नहीं है, डिस्कार्ड हो जा रहा है वो प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो बात आपने अगली की, मेडिकल का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि 125 में से 104 बच्चे फेल हो गए एम्स में, ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान, और दिख रहा है कि 21 बच्चे मात्र पास हुए, मात्र 21 बच्चे पास। तो एमबीबीएस करना ही बहुत बड़ी बात है। नीट का एग्जाम देना, बहुत तरीके रातों की नींद उड़ा के वो बच्चे वहां तक पहुंचे। अब पहुंचने के बाद अब यही पे लग रहा है ना कि बच्चे एग्जाम देके पहुंच गए तो अब वो रिलैक्स हो गए कि अब तो मुझे डॉक्टर का लेबल मिल चुका। ठीक है, देखिए अब इसमें वर्क क्या कर रहा है बच्चा, मेडिकल इंजीनियरिंग की जब प्रिपरेशन करता है ना, तो घर के अंदर 8-9 स्टैंडर्ड से ही ओवर प्रेशर होकर के बच्चा मेहनत कर रहा है, रट रहा है, एग्जाम दे रहा है, सारी चीजों को कर रहा है। उसके अंदर इमोशन तो वहीं से खत्म है, खुश अंदर से नहीं है। जैसे ही उसको शेल्टर मिल रहा है वो वहीं पे रिलैक्स हो जा रहा है। दूसरी चीज कि बच्चों का सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बच्चों के पास आज के डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। कॉलेज में जा रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग का जो बच्चा है उसके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके पेरेंट्स के पास, तभी वो कैपेबल है पढ़ाने के लिए। इन बच्चों के पास जेब खर्च भी है। अब 18-19 साल के बच्चे को जब पैसा मिल जाए 5-10 हजार भी, तो वो सोचेगा कि हमसे ज्यादा रईस कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, 2-4 महीने आप पैसा बचा करके, और इनको कुछ स्टाइपेंड में मिलता है तो बचा के तुरंत आईफोन खरीदेगा, टैब खरीदेगा, वो तो इनके पास हो ही जाता है पहले से ही। तो वो तो गार्जियंस आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया और रील्स, आजकल इंजीनियरिंग के बच्चे, मेडिकल के बच्चे, आप ट्रीटमेंट से ज्यादा, स्किल्स सीखने से ज्यादा उनको ये पता है कि रील्स का एडिटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, वो बच्चे रील्स बना रहे हैं, रील्स पे अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयार भी हो रहे हैं तो अपने आप को कि देखो मैं डॉक्टर हूँ और मैं सोशल लाइफ भी मेंटेन कर रहा हूँ। तो एक डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहा है वो न्यू जो एडमिशन जो बच्चा लिया उसको मोटिवेट कर रहा है, तो जिसने अभी एजुकेशन लिया ही नहीं है उसकी सिचुएशन क्या होगी, जिसने कुछ सीखा ही नहीं है
उसको पता ही नहीं इंजेक्शन कैसे लगाना है, उसने सिर्फ इंजेक्शन के बारे में पढ़ाई की है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो हम टाइम मैनेजमेंट बच्चों के पास नहीं है, बच्चे ओवर रिलैक्स हैं और वो एकदम सोच लिए हैं कि अब तो मेरा हो गया। नहीं, एक रील जैसा आपने कहा, रील बनाना भी मुझे लगता है कि ये भी उनको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली। और आप सिर्फ बच्चों का ही नहीं, अभी तो हमने देखा यूपी के दरोगा जी का जो जी। गंगा का पानी आ गया तो वो कूद-कूद कर उसमें जो अपना रील बना रहे हैं, जी। अपनी बेटियों के साथ स्विमिंग करके रील बना रहे हैं। और यही नहीं, ये तो टेक्निक इतना ईज़ी हो गया है कि ये जो गाँव की हमारी जो महिलाएँ हैं, हाँ, वो लोग भी बहुत बड़ा अच्छा रील बना रही हैं। डेली वेज और वर्कर बना रहे हैं। डेली वेज वर्कर बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को जो चीजें उनके विषय से हटाने का काम करती है, उसमें एक ये भी है। बहुत ज्यादा। पहले हम लोग टाइम हाँ, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो मतलब एक मुद्दा है कि अब ये दिख रहा है ना कि आप रील के मैनेजमेंट में आप पूरा लगे हुए हैं कि मैं इस एंगल से आ रहा हूं तो कैसा लग रहा हूं, हाँ, मैं उस एंगल से आ रहा हूं तो कैसे कैसा लग रहा लग हूं। रहा तो अब इस एंगल और उस एंगल और उसके बाद सबका मिक्सिंग करके और आप एक रील लगा रहे हैं कि मेरा 26M 73M का व्यूज आए, तो उसके चक्कर में आपने कितने घंटे की पढ़ाई मिस कर दी, ये इस पे तो आपने ध्यान नहीं लगाया। नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और साइकोलॉजी है कि हम लोग बचपन में देखते थे कि बहुत से लोगों की इच्छा होती थी कि फिल्म के पर्दे पे अगर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पोस्टर पर मैं ज़रूर आऊँ। और आप देखिएगा कि आजकल राजनीतिक फील्ड में भी जो लोग हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत से लोग हैं, उनको जहाँ मौका मिलता है, तो अपना फ्लैक्स में आजकल बहुत सस्ता में फ्लैक्स लगता है, हाँ, तो हाँ। तुरंत दुर्गा पूजा की शुभकामना से लेकर होली, दिवाली और छठ के करते हुए हर जगह। तो मुझे लगता है कि हर आदमी की इच्छा ऐसा क्या है क्या कि इच्छा है कि मेरा मनोभावना कि हम भी हीरो हीरोइन नहीं अगर बन पाए तो दिखे। यूपी के अंदर तो युवा हृदय हृदय सम्राट का प्रचलन बहुत ज्यादा है। एक हाँ, कोई नेता भी आएगा तो उसमें 10 सब लड़कों युवा। का फेस रहेगा, अच्छा। तो ये युवा हृदय सम्राट हो जाते हैं। ढाई नहीं। सौ रुपए का कुर्ता, 300 रुपए का पैजामा, 100 रुपए का चश्मा और 100 रुपए का गमछा, युवा हृदय सम्राट, और आपका फ्लेक्स पे पेपर छप गया। मतलब एक जनरेशन है ये अटेंशन सीकिंग जनरेशन हो गई है। हो गई है। और अटेंशन लेने के चक्कर में हम अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल डिस्टर्ब है। क्लासेस आपकी आपके टाइम से ही चलनी है, आप रील्स में आप टाइम देख रहे हैं। मतलब मैं बच्चों से जब मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम मेरा तो पूरा टाइम ना स्क्रीन टाइम में चल रहा है, मतलब उसको एडमिट भी कर रहे हैं, वो एडमिट भी कर रहे हैं, पर उसका मैनेजमेंट उनको नहीं है। अभी तो हर जगह सेशंस स्टार्ट हो गए हैं, न्यू सेशन है, जुलाई है, अब पूरा पॉजिटिविटी के साथ है। अभी आप मैक्सिमम आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के बच्चों को आप देखिए, मेरा न्यू क्लास, दिस इज माय, हे गाइस माय न्यू क्लास, तो दिस इज माय न्यू कैंपस, दिस इज माय लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की कोई किताब खोली नहीं होगी, पर नहीं, लाइब्रेरी के वीडियोस उनके प्रोफाइल पे लग गई है। तो हम इसके ऊपर जा रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि हम मेंटली रिलैक्स हो गए हैं। पहले जो हमारे जनरेशन में सोशल मीडिया था या टीवी था या कोई भी चीज था, इसको एंटरटेनमेंट एलिमेंट दिया गया था। और एंटरटेनमेंट हमें कब करना था? जब हमें पढ़ाई से थोड़ा सा हमें उबाहट हो रही है, हम थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना चाहते हैं, फ्रेश करना चाहते हैं, हम उस वक्त करते थे। अब क्या कर रहे हैं कि इन सब में से कुछ टाइम मिल रहा है तो हम पढ़ रहे हैं। पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों के ऊपर ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जैसे आप देखिए कि जैसे ही किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो तुरंत कहते हैं मेरा इंजीनियर बेटा आ गया। हाँ, लड़की आते हैं लोग कहते हैं कि मेरी डॉक्टर बेटी आ गई। और मुझे लगता है कि उनके ऊपर थोपा जा रहा है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की जो आपने बात कही, हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग किया है, इसमें बहुत पढ़ना होता है। बल्कि मैं तो अपने मित्रों को, जो हमारे शुभचिंतक हैं या जानने वाले लोग हैं जो हम समझते हैं, उनको राय देता हूं कि अगर आपके बच्चे इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं तो उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल में मत जाने दें। मेरे चाचा के यहाँ डॉक्टर थे, एट द एज ऑफ 60-70 रोज पढ़ते थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, रोज पढ़ते थे और कहते थे कि डॉक्टर को तो रोज पढ़ना ही पड़ेगा, इंजीनियर को तो रोज पढ़ना ही पड़ेगा। हर दिन नया 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 लेटेस्ट चीज आ रहा बिल्कुल आता है। है, एआई आ गया, सब सारा लेटेस्ट चीज आ रहा है। तो इसमें तो बड़े कड़े मेहनत वाले लोगों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके ऊपर थोप दिया जा रहा है, क्या इसका एक ये भी कारण हो सकता है नहीं, क्या? थोपने का तो अब नहीं है। जैसा हम लोगों ने पहले भी अपने सेशंस के अंदर इसके बारे में ज़िक्र किया है कि बच्चे आज के डेट में बहुत इंडिपेंडेंट हैं।
बहुत फ्रीडम में है। तो थोपना तो आज के डेट में, क्योंकि थोप दिया जाएगा तो वो निकलेगा भी नहीं उस बच्चे से, वो कंपटीशन थोपने पर नहीं निकलेगा। और निकल रहा है तो निकलने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं कि अब लग रहा है कि हमारी पढ़ाई तो, मतलब पेरेंट्स भी इस चीज को बहुत प्रेस्टिजियसली बताते हैं कि मेरा बच्चा तो पूरे दिन लैपटॉप पे ही पढ़ता है, मेरा बच्चा तो पूरे दिन टैब पे ही पढ़ता है। तो हम इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि पूरे दिन हम तो सोशल मीडिया या हम स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। तो स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते हम कब क्या देखने लगे हमें खुद नहीं कहाँ पता चलता चले है। गए, हाँ तो वो वो वाली चीजें हैं। और हमारी माइथोलॉजी और जो भी चीजें थी, हमारा जो पुराना जो तरीका था पढ़ने का, तो किताब पढ़ने के लिए हमें सीधा बैठने के लिए कहा गया और हम किताब ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जब हमारी आईज बिल्कुल ऐसे बेंड होती है, हम तब पढ़ाई करते हैं, हमारी आईज इधर की उधर नहीं होती थी और हम जो भी पढ़ते थे वो सामने फोकस ब्रेन में फोकस इंस्टॉल होता होता था। और लैपटॉप और स्क्रीन पे हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब पढ़ते पढ़ते हम इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं, नीचे भी देख रहे हैं, हमारा उस कंटेंट के अलावा हर जगह ध्यान है। तो पढ़ाई का एक तरीका चेंज हो गया, हम किताबों से पढ़ना बंद कर चुके हैं, हमारे अंदर से प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड खत्म हो चुका है। हम चैप्टर कोई ढूंढना है, कोई पैराग्राफ ढूंढना है तो उतना तो पेशेंस ही नहीं है, हम तुरंत उसको गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो पेशेंस खत्म हो चुका है हमारे अंदर से। तो सबसे बड़ा मैं अगर इसमें रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ तो वो टाइम मैनेजमेंट का है। जो आपने बोला कि भी चारों तरफ सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। और कुछ दिनों के लिए इतना संघर्ष करके वो इंजीनियरिंग और मेडिकल तक पहुंचे, तो कुछ टाइम का और संघर्ष करके जब आपका एग्जाम चार खत्म हो पाँच रहा साल है, का और ये है आपका संघर्ष। एग्जाम खत्म हो जा रहा है, वेकेशन हो रहा है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, वेकेशंस पर जितनी रील्स बनानी है, जितना कुछ करना है वो करिए। एक महीना अपने आप को टाइम भी दीजिए, क्योंकि यही टाइम एंजॉयमेंट का, बहुत सारी सोशल स्किल्स सीखने की, तो वो भी चीजें, सामाजिकता भी आपको सीखनी है, सब कुछ इसी टाइम पे सीखना है। लेकिन मैटर ये करता है कि आप टाइम किसको ज्यादा दे रहे हैं, तो ये चीजों के कहीं ऊपर फोकस ऐसा करना है। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है बहुत से हॉस्टल्स में, क्योंकि फिल्मों को कहा जाता है कि वो समाज का एक दर्पण है, आईना है। जो समाज में चल रहा है वही फिल्म में दिखाया जाता है। पिछले दिनों हम लोगों ने टू स्टेट्स देखा, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। और आजकल गार्जियंस भी इंजॉयमेंट पे बहुत फोकस दे रहे हैं कि बच्चे को जीवन ठीक है, पढ़ना जरूर चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए। तो इंजॉय तो जरूर करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा इंजॉयमेंट की तरफ ही लोग जा रहे हैं। और हॉस्टल में, जैसे टू स्टेट में हम लोगों ने देखा कि हॉस्टल में जो लोग पढ़ रहे हैं, हीरो हीरोइन है, वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के दूसरे सब काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हॉस्टल के जीवन का भी, हॉस्टल के संगति का भी, उसका भी असर बच्चों बिल्कुल, पर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। अब पीयर प्रेशर इसी को कहते हैं, पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर इसी को कहते हैं। ये क्या अब होता है? पीयर प्रेशर में, अब जैसे कि पीयर ग्रुप कहते हैं, जो बच्चों का जो टीनेज का जो ग्रुप होता है, इसको पीयर ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो हम, अब मान लीजिए कोई बच्चा आया ऐसे इंट्रोवर्ट फैमिली से आया जहाँ पे उसके फादर सिगरेट का नाम भी नहीं ले सकते हैं, नहीं 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 ये सब गलत चीजें हैं, यही शिक्षा मिली है उसको घर से। अब वो बच्चा जब जा रहा है तो उसके रूममेट्स, अरे यार इसमें क्या है, नहीं 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 मैं नहीं कर सकता हूँ, अरे देख सड्डी है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके बाप ने ये नहीं किया। अब वो उसकी बुलिंग करना शुरू करेंगे। करते करते क्या करेगा वो बच्चा भी, सिगरेट लेगा, एक बार लेगा, दो बार लेगा, डर डर के लेगा, घबराहट में लेगा, एडिक्शन में आ जाएगा। फिर उसके बाद वो और भी काम कर सकता है, वो छोटी छोटी चीजों से नहीं, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों पे काम करेगा। तो वही चीज है, ये पीयर प्रेशर भी बहुत सारी चीजों को करा देता है, करा देता है। तो वो चीजें आती हैं। हाँ, यही यही मेरा कहना है कि जो बच्चे आज नए सेशन में जा रहे हैं, वही आपसे, उनको मैं सुझाव देना आपके माध्यम से दिलवाना चाहता हूँ कि क्या-क्या उनको नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ, डूज एंड डोंट्स के ऊपर हम हाँ, लोग हाँ, वर्क हाँ, करें। हाँ। तो नहीं क्या करना चाहिए कि पहले तो आप बहुत ज्यादा सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश से बचें। जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप आपकी मेंटेन कॉलेज लाइफ में होगी, उतना ज्यादा आपका कोर्स करिकुलम कंप्लीट नहीं होगा और आप अधूरे कोर्स के साथ रहेंगे और एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। डूज में क्या करना है, टाइम मैनेज करिए, जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिला है, आप अभी अपने पूरे फाइनल डोर तक नहीं पहुंचे हैं, मेहनत आपको निरंतर करते रहना है, एंजॉयमेंट भी करना है। टाइम को मैनेज करिए, कैसे करना है, क्लासेस आपकी कैसे होंगी, बहुत ज्यादा देर रात तक जागिए तो सुबह में कैसे मैनेज करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सुबह 9 बजे की क्लास है,
तो वो आराम से रात में 3 बजे 4 बजे तक सो रहे हैं, सुबह 8:30 8:40 तक उठ रहे हैं और तुरंत जो है नहाए नहीं नहाए, खाना मिला नहीं मिला, जाके क्लास में बैठ गए। तो ये कितना गलत काम कर रहे हैं। एक तो कि आपकी बॉडी फुल चार्ज नहीं है और आपने कोई भी चीज सिस्टम भी चालू होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वो धीरे 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 ऑन होता है, फिर उसको रिफ्रेश करना होता है। वैसे ही हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को भी मी टाइम चाहिए होता है, उसको पूरे तरीके से चार्ज करना होता है। तो कम से कम क्लास टाइम से 1-1.5 घंटे पहले उठिए, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अच्छा पानी लीजिए, ब्रेकफास्ट जरूर लीजिए। बच्चे अक्सर हॉस्टल लाइफ में ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, कभी बोलते हैं टेस्ट अच्छा नहीं है, कभी खाने में ये नहीं था वो नहीं था। कुछ भी मिल रहा है आप ब्रेकफास्ट के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट मील आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, तो वो जैसे भी मिल रही है, फ्रेश मिल रही है, आप उसको खा लीजिए। दूसरी चीज की बॉडी को पूरे तरीके से रिलैक्स होकर के वो पूरी चार्ज होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, तब उसको आप रन कराइए। बहुत ज्यादा आप नींद पूरी नहीं होने के बाद अगर आप फास्ट काम करेंगे, आपका ब्रेन थक जाएगा और आप कुछ भी पढ़ेंगे वो ब्रेन में स्टोर नहीं होगा। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि स्क्रीन टाइम से हमेशा बचिए। स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा आपके पास रहेगा, उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कम होगा, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके ब्रेन में स्टोर नहीं होगा। आपको लगता है कि उस वक्त कि हम बहुत सारा कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन किया जाए तो आपको दोबारा उस कंटेंट को बार बार देखने के बाद भी वो मेमोरी स्टोर नहीं रहती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है। तो इन सब चीजों से हमेशा हमें बचना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, रूटीन शेड्यूल, अपना बॉडी को पूरे तरीके से चार्ज करिए, अपना मी टाइम लीजिए, ब्रेकफास्ट जरूर लीजिए और स्क्रीन टाइम से बचिए। तो ये अच्छा फंडा है कि क्लासेस कैसे आप मतलब अच्छे सक्सेस की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं और एक अच्छी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ आपकी रहेगी और इस रूटीन के साथ भी एंजॉय किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम ओवरनाइट, हम पूरी रात जागे, सुबह जो है जागने की जगह हम दोपहर में जागेंगे तो ही हमारी लाइफ का एंजॉयमेंट है। तो हम तो मैक्सिमम टाइम अपना सोने में बिता रहे हैं। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था कि पूरे दुनिया में जो सफलतम लोग हैं, उनके अंदर 2 चीज कॉमन पाई गई है पूरे दुनिया में। पूरी दुनिया में जो सफलतम लोग हैं, वो सबसे पहले सुबह में उठते हैं और दूसरा थोड़ी ना थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करते हैं। एग्जैक्टली। ये दोनों चीजें जो है, अभी आप कभी भी देखिएगा तो पाइएगा कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं हमारा चैनल मत अभिमत, सारे जो हमारे गार्जियंस उनके बच्चे हैं, उनके वो बच्चे सफल हो और वो पूरी तरह से सफल हो, दुनिया में सफल लोगों में से एक हो। और आज जो इसी तहत जो चर्चाएं हुई, काफी उपयोगी आपने बातें बताई। अगर इस बातों को बच्चे माने तो मुझे लगता है कि वो जो आपने कहा कि कुछ दिनों की बात है, इतना मेहनत करके जब आप उस जगह पहुंच गए, एम्स पहुंच गए और रिलैक्स होकर फेल हो गए, तो बड़े दुख की बात है। गार्जियंस ने कितना सपना देखा, आपने भी सपना देखा। तो ये कुछ चीजें जो हैं, अगर थोड़ा आप फोकस्ड हो जाएं, जो आकृति जी ने बताया कि आप ये करें या ना करें, स्क्रीन के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन जो समय आपके पास है, जिसमें आपको पढ़ना है, सीखना है और पूरे दुनिया को सिखाना है, दुनिया को लेके चलना है, आगे बढ़ना है, बढ़ाना है, इस पर ध्यान अवश्य देंगे। और इन्हीं के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये उपयोगी बात जो समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो कि हमारा देश का भविष्य है, उसके लिए, क्योंकि वो बनेगा, आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, जी, उसको इसके लिए बताया। बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद।